या organisms is the aggregate of those qualities that differentiate the organism produce egg from those producing sperms. Organism producing eggs are called female. अगर कोई फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है तो उसे एग कहेंगे. Those producing sperms are called male. How the sex of male and female individual in different animal species is determined has been a matter of curiosity since the beginning of human civilization. आप लोग के चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है बेटा? सुहानी है ना मैम, है आगे है, है? मतलब थोड़ा पर है। आगे है. अच्छा, तो ये बताओ कि हमने लास्ट जो क्लास ली थी क्रोमोसोम्स थ्योरी इनहेरिटेंस, उसके बाद क्या है चैप्टर में? उसके बाद क्या है चैप्टर में? मैम उसके बाद ना एनाफेज एनाफेज है, म्यूसिस वाला, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम है, फिर साइज ऑफ क्रोमोसोम है, फिर उसमें है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, फिर उसमें बहुत सारे टाइप है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, फिर क्रोमेटीन, क्रोमेटो और फिर सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला है। अच्छा अच्छा और अच्छा. फिर सैटेलाइट्स ऐसे टीलोमर्स, फिर अल्ट्रा अच्छा. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और हम्म. फिर ये क्या है, मल्टी स्ट्रैंड मॉडल मैडम, फिर अच्छा. न्यूक्लियोसोम मॉडल है, हम्म. फिर ओके, क्रायोटाइप्स मतलब है, बहुत सारा फिर बचा हुआ है ना? टाइप्स है। हाँ, फिर यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन है, अच्छा. फिर स्पेशल स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी है, बहुत सारे स्पेशल हैं। बहुत सारा है अभी तो आधी फिर बी उम्र बाकी है. क्रोमोसोम्स एंड सप्लाई न्यूमेरिक क्रोमोसोम, सुपर हम्म. न्यूमेरिक क्रोमोसोम, फिर पता नहीं इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स। इतना सारा. हाँ मैडम, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन है। हाँ. क्या प्लीज? अच्छा, लास्ट पेज में क्या है? ब्लड ग्रुप है क्या? लास्ट पेज में ये सब देख लिया। ह्यूमन ब्लड ग्रुप है क्या? देखो तो. मैम जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू इनकम्प्लीटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, प्रोडक्ट्स. तो ये तो है मेरे पास, लास्ट पेज का ही है, लेकिन बीच में कुछ ना पेजेस ऐड किए गए हैं जैसे क्रोमोसोम्स है और साइज ऑफ क्रोमोसोम्स है. ये शायद मेरे इस चैप्टर में नहीं है, इस बुक में नहीं है. तो मैं आज या कल ना मैम से बात करती हूँ, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है अगर उस पे है ये चीज है, तो फिर मुझे उसी के बेस पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, है ना? चलिए, बुक के लिए मैं बात करती हूँ कि आपके बुक में ये सिलेबस ऐड किया गया है. कुछ यस मैम। टॉपिक ऐड किए गए हैं. अदरवाइज ये बुक शायद पुरानी हो गई होगी और नई बुक में प्रिंट आउट जो है वो ऐड किए गए होंगे. आज सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर कल से जो ऐड किए गए हैं ना टॉपिक, वो मैं देख के आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है? हम्म. यस मैम। चलिए. How the sex of male and female individuals in a different animal species is determined has been a matter of curiosity since the beginning of human civilization. In beginning of 20th centuries, scientists could prove that in a most of animals, the presence of specific chromosomes play important role in determination of their sex. On the basis of role played in a sex determination, chromosomes in an organisms may be grouped into two categories, or autosomes and sex chromosomes. क्या है? ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. ये दो इसके टाइप्स हैं. किसके? ऑर्गेनिजम्स, मतलब सॉरी, क्रोमोसोम्स के, ऑर्गेनिजम्स के दो
ग्रुप्स हैं, एक है ऑटोसोम्स एंड है सेक्स क्रोमोसोम्स। फर्स्ट है ऑटोसोम्स और सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, फर्स्ट है ऑटोसोम्स और सोमेटिक क्रोमोसोम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमेटिक? क्या है सोमेटिक? सोमेटिक क्या है बेटा? कोनिका, आप बताओ। आज भी आप लोग का रिक्वायरमेंट जो लिस्ट का जो था प्रैक्टिकल का, वो नहीं आया है। अब पता नहीं कब है। कोनिका बताओ, सोमेटिक क्या होता है? मीनिंग ऑफ सोमेटिक। वॉइस तो आ रही है ना मेरी? यस। बोलो। चलो मैं बता दूं। सोमेटिक सेल उनको कहा जाता है जिन जो हमारे सोमेटिक सेल्स यानी कि हम ह्यूमंस के सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। सोमेटिक सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक मियोसिस माइटोसिस का क्या होता है कि प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी को बहुत सारे कंटेंट देता है। ये सेल्स जो होते हैं एक वन लेयर के बने होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये सारे जो जैसे कि एनिमल्स हैं उनमें भी मिलते हैं। Any chromosomes except sex chromosomes which bears the genes responsible for somatic character and a general physiological are called the autosomes or the somatic chromosomes. For example, in human being total number of chromosomes, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑटोसोम्स पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए, क्योंकि इसे सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोमेटिक जो ह्यूमन बींग्स के सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ह्यूमन बींग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। कितने होते हैं? 46, आउट ऑफ विच 44 22 पेयर्स एंड chromosomes constitute autosomes and a remaining 2 chromosomes 1 pair constitute sex chromosomes. Autosomes are the mainly responsible for somatic character. However, in a many organisms like the Drosophila, the ratio of X chromosomes and autosomes is responsible for determination of sex chromosomes. Autosomes क्या होते हैं? ऑटोसोम्स तो वो ऑटोसोम्स या वो क्रोमोसोम्स जो ईच पेयर ऑफ 42 46 44 46 यानी कि 1 पेयर ऑफ मेल सेक्स क्रोमोसोम्स, जैसे कि आपका मैंने बताया था कि वाई जो होता है वो मेल में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेयर के लिए होता है। सारे जो होते हैं एक्स होते हैं और जो वाई होता है वो वन वन, स्पेशली वन जो मेल सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए क्या होता है उस पेयर पे होता है। मतलब कि जैसे कि बहुत सारे जो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल एंड फीमेल में प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, तो उसमें वाई क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स बोथ जो होते हैं वो जाते हैं। जहाँ पर ओव्यूलेशन का पीरियड होता है और ओव्यूलेशन के टाइम पर जो स्पर्म्स या जो स्पर्म्स एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू अटैच होते हैं, तो वो जो पेयर होता है, मतलब कि वो जो पेयर होता है वो ही मेल एंड फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म्स बहुत सारे जा रहे हैं और अटैच हो जाता है एक वाई क्रोमोसोम्स और बहुत सारे एक्स क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स दोनों क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद वो बन जाता है मेल बॉर्न चाइल्ड। क्या बन जाता है? मेल बॉर्न चाइल्ड। ये चाइल्ड ही लड़का होता है और यही लड़का जो है आइडेंटिफाई करता है वाई क्रोमोसोम्स के अकाउंट पे।
तो ऑटोसोम्स सभी प्राणी के अंदर, सभी इंसानों के अंदर और सभी जानवरों के अंदर होता है। ऑटोसोम्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर ईच एंड एवरी क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स पेयरिंग में मिलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स विच आर कनेक्टेड या concerned with the sex determination and carry genes for determination या determining the sex of an organisms are called sex chromosomes and allosomes। ये क्या है? ये है जीन्स को कैरी करने वाला। क्रोमोसोम्स जो जीन को कैरी करता है वो होता है एलोसोम्स। These chromosomes also known to be accessory chromosomes and idiosomes। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एसेसरी क्रोमोसोम्स। एसेसरी मतलब कि जिस क्रोमोसोम्स के अंदर मेल एंड फीमेल के क्वालिटीज के साथ साथ उनकी हैबिट, उनके नेचर, उनके कैरेक्टर भी होते हैं, वो होती हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। These chromosomes were the first observed MC Klung 1905 ग्रासहोपर टेस्टिस। इन्होंने ग्रासहोपर के टेस्टिस में ये सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। These chromosomes possess genes for a male and female character which are passes on the next generation through gametic union। देखो, जीन्स चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, मेल का हो या फीमेल का हो, कैरेक्टर तो पासेस होगा ही, वे ऑफ कैरेक्टर तो होगा ही। तो ये जनरेशन गैमेटिक यूनियन के साथ चलती है। यूनियन दैट मीन्स द कैरेक्टर, कलर, ऑल अराउंड ऑफ जो चीज किसी भी इंसान के अंदर उसको पर्टिकुलर इंसान बनाने के लिए कैरेक्टर भेजेगी, वो होगी यूनियन। जनरेशन ऑफ यूनियन, गैमेट यूनियन। Sex chromosomes are usually differentiated in a male and a female and may be homomorphic। क्या है? होमोमॉर्फिक। जैसे XX और ZZ, ये है होमोमॉर्फिक। होमो मतलब इंसान, मॉर्फिकलिजली मतलब कि उसके जो मॉर्फिकोलॉजी के थ्रू ह्यूमंस में पहुंचने वाले वो जीन्स होमोमॉर्फिक जीन्स कहलाते हैं। ये सेक्स और हेट्रोमॉर्फिक जीन्स जो इन द अदर सेंस ऑफ एक्स वाई। हेट्रो मतलब साथ ही साथ उस इंसान के अंदर वो क्रोमोसोम्स के जीन जो उसके अदर पेरेंट के कैरेक्टर को भी ले जाएंगे, हेट्रोमॉर्फिक जीन्स होंगे। क्लियर है? यस मैम। अब है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे कि आप किसी भी चीज को, जैसे आप जैसे आपने क्या किया, मुझे आज 1 बजे से 2 बजे तक खाना खाना है, ठीक है? और इस खाने में क्या खाना है, कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप वो चीज रिलेट करेगी, आपको उस पर्टिकुलर डेज में क्या करना है, क्या होना है, ये आप डिटरमाइन करते हो। डिटरमाइन मतलब कि आप प्लानिंग करते हो। कहने का मतलब आप प्लानिंग करते हो कि आपको उस दिन क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम टाइम में कैसे करना है। तो उसी तरह जो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी हर एक कैरेक्टर को लेकर, पर्टिकुलर कलर को लेकर, जैसे अगर किसी को डार्क कलर देना है, किसी को फेयर कलर देना है, वो डिटर्मिनेशन कौन करता है? जीन करता है। तो वो किसके थ्रू होगा? सेक्स के थ्रू होगा। तो यही क्रोमोसोम्स जो होंगे, यही जीन्स जो होंगे, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाएंगे। मतलब पर्टिकुलर कौन सा जीन कौन से कैरेक्टर को कैरी करेगा और कौन सा कैरी करने के बाद वो कैसा स्टेप लेता है जिसमें वो कैसे कैरेक्टर बनता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है।
इसके थ्रू कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ विधि होती है, कुछ मेथड होते हैं। ये क्या होते हैं? जैसे आपके सामने मेल फीमेल दोनों पैरेंट है और ये पैरेंट को क्रॉस करते हैं, तो फीमेल का जो ए है और एक्स है वो जॉइंट होता है, फीमेल का एक्स और वाई जॉइंट हो गया। ठीक है। अब मेल का ए और एक्स और वाई दो अलग अलग जॉइंट होते हैं, मतलब कि गैमेट तो एक जैसा ही है, उसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, बट एक्स और वाई दोनों गैमेट फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग करके उस फर्टिलाइज ओवरी के अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे फीमेल चाइल्ड बननी होती है तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स के थ्रू ही नहीं बनती, वो फीमेल के एक्स और मेल के एक्स क्रोमोसोम से बनती है। जब हमको कोई मेल चाइल्ड चाहिए तो हम क्या डिटर्मिनेशन करेंगे कि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स और मेल का वाई क्रोमोसोम्स कनेक्ट हुआ है, तब क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। इस तरह से ये डिटर्मिनेशन होती है। क्लियर है मैकेनिज्म? यस मैम। हम्म। अब देखो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा। क्रोमोसोमल role of chromosomes determination of sex was explained for the first time Coran's 1906 में in an 1891 Hanking observed X body in a reproductive cells or firefly. Likewise, Y body was discovered by Steven Wilson and Steven named are the X and Y bodies as sex chromosomes. उन्होंने ही Y chromosomes और X chromosomes को ही डिस्कवर किया, खोजा, उनको फाइंड आउट किया। In a differentiate organisms, sex can be determined any by any the following mechanism. Sorry, as a sex chromosome, sex of organism can be determined through the chromosomes by following method. First is heterogametic male method. Heterogametic male method मतलब जहां जहां पर x और xy का क्रॉसिंग होगा उस पे कैसे मेथड वर्क करता है। देखो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है स्वानी? यस मैम। Hmm. According to chromosomal theory, only one sex, either the female or male, is heterogrammatic. ये क्या होगा? Producing two genetically differentiate types of gamete is the male and heterogrammatic, and its genotypic and genetic constitution will be 2A plus XY. 2A, यहाँ पर A का शो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है A शो करके? मैम जो वो टू जो अलग से जो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे शायद उसको शो कर रहा है ना ये। हाँ। ए जो है, ऑटो। ए, हाँ हाँ, टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ साथ जो ए है वो क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है। ए मतलब क्या है, ऑटोसोम्स है कि क्या है? मैम ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ही है ना? क्लियर है? डाउट तो नहीं है? तो मैम। ठीक है, ऑटोसोम्स। मैम तो फिर से particular- बताओ। फिर से बताऊं? यस अभी आया? अच्छा, देखो, जब भी किसी मेल और फीमेल से क्रॉसिंग से या फर्टिलाइजेशन से कोई भी बच्चा आता है तो उस पे फीमेल और मेल के जो क्रोमोसोम्स डिपेंडेंट होते हैं। अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल का एक्स एस क्रोमोसोम्स होता है और मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है, और जो ए होता है वो शो करता है उसके ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स को। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सोमेटिक सेल की क्रोमोसोम्स को वो रिप्रेजेंट करता है। तो देखो जो फीमेल है
एक मिनट। हाँ, तो जल रहा है। फीमेल जो है, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स और मेल का वाई क्रोमोसोम्स, अगर ये दोनों क्रॉसिंग होते हैं तो मेल चाइल्ड बनेगा, मतलब कि आपका जो बच्चा आएगा वो लड़का होगा। अब आती है बात लड़की की, तो लड़की का एक्स और मतलब कि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स और मेल का एक्स क्रोमोसोम्स ये अटैच हुए तो क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड, मतलब लड़की पैदा होगी। अब हम बात करते हैं कि जितने भी डिटर्मिनेशन होते हैं क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन जो होते हैं वो कैसे एक्स और वाई बॉडीज के साथ क्रोमोसोम्स को दिखाते हैं, शो करते हैं। जैसे फर्स्ट इज हेट्रोग्रामेटिक मेल मेथड। इसके थ्रू क्या हम विधि करते हैं, क्या मेथड लेते हैं, हेट्रोगैमेटिक मेल मेथड। हेट्रो मतलब बहुत सारे, गैमेटिक मतलब गैमेट्स, बहुत सारे गैमेट। अब ये गैमेट क्या होंगे, जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि मेल और फीमेल दोनों कैरी करते हैं 44 क्रोमोसोम्स। कितने करते हैं, 44 क्रोमोसोम्स को, 44 क्रोमोसोम्स को ये दोनों कैरी करते हैं। बट मेल के अंदर एक वाई क्रोमोसोम्स की वजह से ये पेयर में होता है, जिसके वजह से ये 44 46 पेयर में हो जाता है। और फीमेल में कोई वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता, इसलिए वो 44 की 44 ही रहती है। अब है कि फीमेल और मेल जो है हेट्रोगैमेटिक प्रोड्यूसिंग के थ्रू जेनेटिकली डिफरेंशिएट होंगे गैमेट, और if the male and heterogametic is genotype and genetic constitution will be 2A plus XY। अब यहाँ पर दो A है, A और A, ये दोनों भी पेयर में है। अब ये दोनों पेयर हमको क्या शो कर रहा है, इसके ऑटोसोम्स की वजह से ये ऑटोसोम्स भी है, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं अपने क्रोमोसोम्स के साथ। अब देखो, ध्यान से देखो कि जो मेल है उसमें 44 क्रोमोसोम्स के साथ एक्स वाई है, और ये दो टाइप के क्रॉसिंग करने से 22 पेयर में बढ़ जाते हैं। फर्स्ट जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है, और सेकंड जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है, एंड्रोस्पर्म्स। स्पर्म्स जहाँ पे लग गया मतलब कि वो स्पर्म्स सेल्स होंगे। ठीक है, अब आती है बात फीमेल की, तो फीमेल क्रोमोसोम्स के साथ साथ एक्स भी होगा, तो 22 पेयर्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे, और साथ ही साथ जहाँ पर स्पर्म है वो तो मेल हुआ, जहाँ पर एक्स रहा वो एक्स फर्टिलाइज होगा। अब देखो कि कैसे बनता है, ये जो है, ये जो लड़की पैदा हुई है वो गर्ल्स बेबी कैसे हुई, एक फीमेल के और एक मेल के। अब बॉय क्या हुआ, बॉय भी आता है इसमें, एक फीमेल के और एक मेल के क्रोमोसोम्स में। अब उसी तरह जब दोनों क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं तो दो लड़के और दो लड़कियां क्रोमोसोम्स आती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ लड़की लड़की आती है, मतलब कि जो मेल का क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स है वो ज्यादा प्रभावी है, वो ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए ही वो जो बच्चा आएगा वो लड़की के शेप में होगा, वो लड़की पैदा होगी वहां पर। ठीक है, अब आती है बात represent diploid number of autosomes in the cell body when such type of male forms gamete sperms. They will be the two different types, one A X and the other A Y is female. And the some species of animal, including man, are homogamete with the genetic of constitution 2A XX, and when the genetics are when the gametes are formed are all of the some genetic constitution, that is A and X. Human being Drosophila, ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला में ही हेट्रोट्रॉफिक गैमेटिंग मेथड मिलता है। This method of sex determination can be understood with the example of human beings and Drosophila also.
चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ Yes. में आया कि नहीं? आ गया? Yes. हम्म। देखो, अब अभी तक के हम हेट्रोगेमेटिक मेथड देख रहे थे। अब आती है बात एक्स एक्स फीमेल और एक्स ओ मेल मेथड। अभी तक हमने क्या देखा? एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। अब आती है बात एक्स एक्स फीमेल एक्स ओ मेल। एक्स ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, द grasshopper bugs certain insect and a Y chromosomes completely absent in a male. Therefore, the genotypically of male 2A XO. Here is O is indicate the absence of the Y chromosomes. जहाँ पर O जो है O जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है absent of Y chromosomes। मतलब मेल में वाई क्रोमोसोम्स कई बार प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसी वजह से उनके घर पर लड़कियां पैदा होती जाती हैं। फीमेल और मेल का क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स ए और एक्स क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग से क्या बना? फीमेल ऑफस्प्रिंग। और जहाँ पर मेल ऑफस्प्रिंग नहीं होता वहां पर वो लड़कियों के हैबिट वाले क्या बन जाते हैं? मेल बन जाते हैं। क्लियर है बेटा? Yes. यस। क्लियर है? मतलब उनके अंदर एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स रहेंगे। कहने के लिए वो मेल ऑफस्प्रिंग रहेंगे, बट उनके अंदर जो क्वालिटीज आएंगी, कैरेक्टर्स आएंगे, वो लड़कों की तरह नहीं होंगे, वो लड़कियों की तरह होंगे। चलिए, हेट्रोगैमेटिक फीमेल मेथड जेड डब्ल्यू। यहाँ पर जेड क्या हो रहा है? The determination is found the fishes, bird, snakes, many insects, the also found in a plant Phrygia. These organisms female is heterogametic having AAZW chromosomes compositions with the males and sorry, homogametic. Female produce two types of gametic A and Z, A and W, but only the type of A and Z is produced by मेल। अब क्या होता है, जो Z यहाँ पर शो कर रहा है, ये देखा जाए तो बेसिकली ये बर्ड्स, फिश, स्नैक में ये क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग होता है। तो जहाँ A है वहाँ Z और W दोनों है। मतलब क्रोमोसोमल कंपोजिशन विल द मेल्स एंड होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक का मतलब है कि इनके जो गैमेट्स हैं वो होमो नेचर के हैं, मतलब कि ह्यूमंस नहीं कह सकते, होमोलोगस। जो लोगस होता है वो एक प्लेस है, और होमो का मतलब होता है पर्टिकुलर वन। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल और मेल होमोलोगस गैमेट है, और ये होमोगैमेट जो होते हैं वो क्रॉसिंग के बाद क्या शो करते हैं? जैसे फीमेल ऑफस्प्रिंग की बात करें तो जेड जेड और ए का क्रॉसिंग हो तो फीमेल। अगर ए और जेड डब्ल्यू का हो, मतलब डब्ल्यू मतलब कि वो ऑफस्प्रिंग मेल होगा। सॉरी, बर्ड्स में, स्नैक्स में, इंसेक्ट में, इन सब की बात हो रही है, ना कि ह्यूमन में। तो वो कहाँ होगा? मेल ऑफस्प्रिंग कहाँ होगा? बर्ड्स में, स्नैक में। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल। डिप्लॉयड मतलब डबल। जैसे मेल क्वीन है, फीमेल की क्वीन है, अब इसको करना क्या है? क्रॉसिंग करनी है। अब क्रॉसिंग करने से जो एन एन क्रोमोसोम्स हैं या एन एन गैमेट हैं वो क्या करते हैं? डिप्लॉयड लार्वा बनाते हैं। डिप्लॉयड लार्वा मतलब कि जैसे किसी भी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी की भी नहीं, हनी बी है, टर्मिट है, आंट है,
ये इनकी बॉडी के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इसके लिए उनको डबल एक्स क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ती है, या होमोलोगस की पड़ती है, या हेटेरोटोगस की पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो डिप्लॉइड फॉर्म में रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बेटा, कल पढ़ लेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है सबको, दोनों को? यस, हम्म, ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। चलिए लेफ्ट होते जाइए।